आज का यह परम मंगलकारी मंगलवार का दिवस हम सभी के जीवन में सौभाग्य की वृष्टि करने वाला हो, ऐसी पवन सुत हनुमान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आप सभी ने संभवतः श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में सम्मिलित स्वरूप से श्री हनुमत महाजन्मोत्सव के स्वरूप से जो कार्यक्रम किए हैं पूर्व में, तो उसी की आज संपूर्णता के निमित्त यहाँ श्री सुंदरकांड के सस्वर गायन का आप सभी ने सम्मिलित रूप से यहाँ पाठ किया है और शायद चल ही रहा है। हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मुझे बताया जा रहा था कि हिंदू जागरण मंच इस इकाई का नाम है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक भाग है। जागरण की आज अचानक क्यों आवश्यकता पड़ गई कि यहाँ अमरावती एनक्लेव में रहने वाले हिंदुओं को इस प्रकार इकट्ठा किया जा रहा है, तो मैं सोच रही थी जागृति और सुषुप्ति ये मानव ही नहीं संपूर्ण 84 लाख योनियों के लिए भगवत प्रदत्त एक महा औषधि है। यदि सुषुप्ति ना हो, नींद ना हो, तो जागृति अर्थहीन हो जाती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के नाम से निद्रा अर्थात सुषुप्ति की वंदना की जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि जागृति भी संपूर्णता में प्राप्त न हो तो फिर निद्रा भी अर्थहीन हो जाती है। ये जागृति चीज क्या है? जागृति को सीधे सीधे अर्थों में हमने समझ लिया कि बस जाग जाना है। वेदों से पूछा गया कि हम कहाँ जागें। वेद के ऋषियों के शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ऋषिवर हम कैसे जागे, कहाँ जागे, कौन सी चेष्टा पर जागे? हमारे शरीर के अंदर अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या 9 तो दरवाजे हैं इसमें, 8 इसमें चक्र अर्थात ताले तिजोरियां हैं, 5 इसके अंदर कोष हैं, कोष अर्थात खजाने। ये सारा कुछ शरीर में है। तो एक साधक पूछता है, एक साधारण आध्यात्मिक जीव पूछता है, आपकी तरह एक धर्म के और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुआ जो जीव है, जो हिंदू है, वो पूछता है, प्रश्न करता है, वयम कुत्र जागृयामः। वेद से प्रश्न होता है, हम कहाँ जागें? वेद का बहुत सुंदर उत्तर है इस प्रश्न के लिए। वेद कहता है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, वेद कहता है सर्वप्रथम वयम राष्ट्रे जागृयामः। बोलिए भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। वयम राष्ट्रे जागृयामः। राष्ट्र कौन है? फिर प्रश्न हुआ, राष्ट्र की क्या व्याख्या है, किन किन भावों में जागना है? वेद का एक और निर्देश है, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र कौन है? का राष्ट्र ही भगवान है, राष्ट्र ही ईश्वर है, राष्ट्र ही आराध्य देव है। जिस प्रकार से वेद ने प्रथम कहा मातृदेवो भव, जीव के लिए पहला गुरु, पहला भगवान उसकी माँ है। फिर पश्चात में कहा पितृदेवो भव, माता के पश्चात जन्मदाता पिता ही भगवान है। उसके पश्चात कहा कि माता पिता जन्य इस शरीर के अंदर आत्मा में अध्यात्म फूंकने वाला, ज्ञान का मार्ग बताने वाला आचार्य देवो भव, गुरु जो है वह भगवान है।
और उसके पश्चात कहा अतिथि देवो भव। ये हमारे संस्कार हैं। बिन मांगे, बिन पूछे, बिना बताए, बिना आज्ञा लिए जो द्वार पर आ जाता है और आपकी ओर ऐसे नेत्रों से देखता है कि मेरे उदर में भूख लगी है, इस क्षुधा की निवृत्ति की जाए, वह अतिथि है जो बिना तिथि बताए आया है। ऐसे आए हुए 84 लाख योनि में से कोई भी जीव हो, उसकी क्षुधा की निवृत्ति करना तुम्हारा धर्म है, वही भगवान है। तो यहाँ ये भी कहा गया या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप ही सब जीवों के पेट में भूख बन करके खड़ी हो जाती हो। हे देवी, भूख के रूप में आपको प्रणाम करते हैं और इस भूख के भरण पोषण के लिए ये सब मेरी माताएं साक्षात अन्नपूर्णा और शाकंभरी इस नाम से दुर्गा सप्तशती में मशहूर है, प्रसिद्ध है। वे सब आप ही हैं, कोई अन्य नहीं है। अतिथि देवो भव के पश्चात आया राष्ट्र देवो भव। कहीं ऐसा न हो अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर चलते चलते हम सब अपने अपने ठाकुर और अपने अपने गोपाल, अपने अपने मंदिर और अपने अपने देवालय, इन्हीं की पूजा, इन्हीं के भरण पोषण, उन्हीं के साथ मन मगन हुआ फकीरी में, फिर क्या दिलगिरी रे बाबा। अंदर बाहर की कोई सुध-बुध नहीं। लाहौर के वो टूटे हुए खंडहर और दरबार आज भी देखे जा सकते हैं। नासा के सैटेलाइट घूम रहे हैं और वे फोटो खींचते हैं, चित्र बनाते हैं। नासा के द्वारा उपलब्ध चित्रों में देखा जा सकता है उन टूटे द्वारों पर आज भी गोविंद भवन, श्री कृष्ण नगर, ये सब लिखा हुआ है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर की गलियों में भी किसी समय श्रीमद् भागवत कथाएं हुआ करती थी। वहां भी सुंदरकांड और रामायण के गीत गाए जाते थे, परंतु लोगों ने अपने अपने गीतों को अपने अपने देवालयों तक सीमित कर दिया। जागृति जब समाज की जाने लगती है तब याद रखिए सबसे पहले धर्म से च्युत होने लगता है, धर्म से गिरावट शुरू होती है। वैसे तो कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम आज धर्म की रक्षा करोगे तो कल समय आने पर यह धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा। परंतु ये धर्म क्या है जिसकी रक्षा करनी है? हम सोचते हैं कि हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, परंतु जीव के लिए जो वैयक्तिक धर्म है वह एक अलग चीज है, परंतु जीव का कुछ सामाजिक धर्म भी बनता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत आत्मा के उत्थान के लिए मैं अपनी माला को जपूं, नाम को जपूं, अपना जितना मर्जी मैं उत्थान कर लूं। प्राण की साधना से, प्राण के संयम से योगेश्वर योगीनाथ भगवान महादेव ने कहते हैं कि वो 84 लाख वर्षों तक समाधि में बैठते हैं। समाधि में बैठने का अर्थ है कि अपनी प्राणवायु को संयम में रखते हैं, संयम से लेते हैं और संयम से भरते हैं, संयम से छोड़ते हैं। प्राणवायु को इस प्रकार से संयमन करके वो देवों के देव महादेव बने। उसी प्राण के स्वरूप से, उसी वायु के रूप से वे ही भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन, वे हनुमान जी बनकर के प्रकट हो गए। ऐसे हनुमान जी जो साक्षात शिव का ही रूप है, उनसे भी पूछा कि आप बताएं साधना क्या है। हनुमान जी के जीवन को हमें बहुत ज्यादा बारीकी से देखने की आवश्यकता है। आज हनुमान जी की जन्मोत्सव मना रहे हैं, हनुमान जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, परंतु हनुमान जी का हमने केवल प्रयोग किया है। किस मामले में किया है? कुछ ऐसे ऐसे शास्त्रकारों ने बातें कह दी हैं। हनुमान जी ने स्वयं भी कहा है कि यदि आपको संसारिक उपलब्धियां चाहिए तो मेरी शरण में आओ, प्रभु श्री राम के पास तब जाना जब आप संसार की वासनाओं से मुक्त हो जाओ।
जब संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए हो, जब राम से राम चाहिए हो, जब राम हमारा राष्ट्र पुरुष बन जाए, राम की आराधना से हम राम का संकल्प क्या है, राम किस कार्य के लिए आया है, राम क्या कहता है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पदहीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख देन। राम एक एक संत के आश्रम में पहुंचा है, राम शबरी के यहाँ भी गया है, राम वाल्मीकि के यहाँ भी गया है, दंडवत प्रणाम किया है दोनों को। ऐसा